हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे देखे जाएंगे, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना आप लोगों का यहाँ से रहता है। और इस बार हमारा टारगेट है कि आपसे भी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार कर दे, इतना हम लोग टारगेट है। और आप लोगों से मात्र एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 1897 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। यानी कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका पहला सिपाही किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, मंगल पांडे। यानी कि 1857 के विद्रोह का जो पहला सिपाही है वो मंगल पांडे को कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है नाना साहेब। यानी कि कानपुर में जो है विद्रोही का नेता कौन थे, तो नाना साहेब थे, वहां के विद्रोही का नेता थे। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यानी कि ऐसा किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास कि यहाँ जो सोई हुई महिला है ये विद्रोहियों में सिर्फ क्या है, तो यह एकमात्र मर्द थी। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी है ह्यूरोज। यानी कि ह्यूरोज जो है इन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास इन्होंने ऐसा कहा था। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक को बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है अशोक मेहता। याद रखना है आप लोगों का, द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, अशोक मेहता है। कौन है, तो अशोक मेहता जो है इसके लेखक है। मैं इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। यानी कि किस गवर्नर जनरल के समय में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, कैनिंग। यानी कि कैनिंग ये क्या थे, तो गवर्नर जनरल के समय में ये गवर्नर जनरल थे उस समय, और इनके ही समय में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता को बताना है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंवर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह जो है ये बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके क्या है, तो ये प्रमुख नेता थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई। 1857 की जो क्रांति थी वो आरंभ हुई थी किस दिन को ये जो क्रांति है आरंभ हुई थी। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है 10 मई। यानी कि 1857 की जो क्रांति है वो कब आरंभ हुई थी, यानी कि आपको सीधा बताना है कि 10 मई 1857 की क्रांति, यानी कि 10 मई को ये जो है क्रांति आरंभ हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है। इंडिका जो है ये किसकी रचना है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, मेगास्थनीज। यानी कि इंडिका जो है ये जो रचना है ये मेगास्थनीज की क्या है, तो रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पटना में जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ये हो जाएगा, पीर अली। यानी कि पीर अली जो है इन्होंने पटना में 1857 के समय में जो है 1857 के क्रांति का जो है नेतृत्व इन्होंने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। 1857 के जो विद्रोही थे उन्होंने भारत का सम्राट घोषित किया था, तो किसको किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का, बहादुर शाह जफर। यानी कि 1857 के विद्रोहियों ने जो है बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है। यानी कि कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो है इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? यानी कि किस गुप्त शासक को जो है लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त को जो है, इनको जो है शासक हैं, ये गुप्त शासक हैं और इनको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने बताया था? इंग्लैंड को कौन प्रमुख नेता थे? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली जो है ये आप लोगों के इंग्लैंड के जो है प्रमुख नेता हैं और इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो संचालन है किसने किया था? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है इन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर भेज दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर भेज दिया गया था। कहाँ पे भेज दिया गया था? इसका आंसर याद रखना है, रंगून। यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर आप लोगों का है कि रंगून इनको भेज दिया गया था। और ये जो है ये इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे आगे, इसका रिलेटेड इससे क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक को बताना है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है वी.डी. सावरकर। देखिए वी.डी. सावरकर जो है ये आप लोगों के द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 क्या एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण को बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ये कारण जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, चर्बी वाला जो कारतूस है जिसके कारण जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का यही तत्कालीन कारण था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर के विद्रोही नेता को बताना है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, वीर कुंवर सिंह। यानी कि वीर कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर के क्या है तो विद्रोही नेता थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है किसने संभाला था? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है नाना साहिब ने। यानी कि नाना साहिब ने कानपुर में विद्रोहियों का जो नेतृत्व है इसको जो है इन्होंने ही संभाल कर रखा था। 20 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है मणिकर्णिका। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोगों से मात्र एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर रहे हैं भूलना नहीं है और अपने दोस्तों के साथ हो सकता है तो जितना हो सकता है शेयर कर दे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, वीडियो कैसा लगा, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।